गाबा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में ये लाइनें गूंजने लगती है। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ऋषभ पंत के इस विनिंग शॉट के साथ ही टीम इंडिया ने कंगारुओं की धरती पर वो कर दिखाया जिसके बारे में सीरीज शुरू होने से पहले और फर्स्ट मैच के बाद तो किसी ने नहीं सोचा था। 36 पर ऑल आउट होने के बाद अधिकतर क्रिकेट एक्सपर्ट ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और वो भी 4-0 से। ब्रिस्बेन का गाबा का मैदान ऑस्ट्रेलियन टीम का गढ़ था जिसे पिछले 32 सालों से कोई टीम भेद नहीं पाई थी और इस बात का घमंड पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को था। लेकिन 19 जनवरी 2021 के दिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के उस घमंड को तोड़कर रख दिया और वो भी उस इंडियन टीम ने जिसकी प्लेइंग 11 नेट्स के प्लेयरों को मिलाकर बनाई थी, जिसमें विराट कोहली से लेकर जसप्रीत बुमराह तक कई और बड़े खिलाड़ी शामिल नहीं थे। बट इस इंडियन टीम ने अगले 5 दिनों में ऐसा क्रिकेट खेला कि सब बस देखते ही रह गए। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं आखिर कैसे टीम इंडिया ने 36 पर ऑल आउट होने के बाद शानदार कमबैक करके विदाउट बिग प्लेयर हिस्टोरिक सीरीज जीती और गाबा का घमंड तोड़ा। 2018 में विराट कोहली की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी थी। अब मौका था हिस्ट्री रिपीट करने का और दुनिया को बताने का कि पिछली बार जो हुआ वो कोई तुक्का नहीं था। टीम इंडिया सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, लेकिन उससे पहले भारत को एक बड़ा झटका लगता है कि रोहित शर्मा इंजरी की वजह से शुरुआती 2 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में बिना रोहित शर्मा के एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच एडिलेड के मैदान पर खेलने उतरती है, जो कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे बैड टेस्ट मैचों में से एक साबित होता है। टीम इंडिया सेकेंड इनिंग में अपने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे लोवेस्ट स्कोर 36 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जिस कारण इंडियन टीम को फर्स्ट मैच में 8 विकेटों से हार का सामना करना पड़ता है। किसी भी टीम के लिए इससे बुरी शुरुआत नहीं हो सकती थी सीरीज की। यहाँ से आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से भारत वापस आ जाते हैं। कई लोग विराट कोहली के इस डिसीजन को एक बैड डिसीजन बताते हैं कि कैसे आप टीम इंडिया को इस हालत में छोड़कर वापस आ सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत बात थी उस समय इस तरह की बातें करना। टीम इंडिया अगले टेस्ट मैच में जोरदार वापसी करती है और कप्तान अजिंक्य रहाणे के शतक की बदौलत सेकेंड टेस्ट मैच टीम इंडिया अपने नाम करती है। देन फिर थर्ड टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया जोरदार खेलती है और ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ी फाइट देकर टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लेती है। यह टेस्ट मैच रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी के संघर्ष के लिए याद रखा जाता है। सीरीज अब 1-1 से बराबर पर खड़ी थी। अब बारी थी आखिरी टेस्ट मैच की, जो कि ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान पर खेला जाना था, जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से कोई टेस्ट मैच नहीं हारी थी। 3 दशक से ऑस्ट्रेलियन टीम का इस मैदान पर राज था, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था टीम इंडिया के लिए सीरीज जीतकर इतिहास रचने का। गाबा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम किसी हॉस्पिटल के वार्ड से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि लगभग हर दूसरा खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहा था। पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी, दूसरे टेस्ट मैच में उमेश यादव, तो वहीं तीसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी और जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो चुके थे, जिस कारण मैच शुरू होने से पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे के सामने 11 खिलाड़ियों को मिलाकर एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाने की समस्या थी। ऐसे में नेट बॉलर टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर का डेब्यू कराया जाता है और मोहम्मद सिराज की अगुवाई में टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट खेलती है, जिन्होंने खुद मात्र 2 से 3 मैच खेले हुए थे। पहले बैटिंग करने आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग में 369 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें भारत की तरफ से टी नटराजन ने 3 विकेट्स लिए। अब भारत की बैटिंग आती है और भारत की तरफ से रोहित शर्मा और सुमन गिल की ओपनिंग जोड़ी बैटिंग करने के लिए उतरती है, जहां सुमन गिल को छोड़कर टॉप 6 के सभी बल्लेबाजों को अच्छा खासा स्टार्ट मिला, लेकिन उस स्टार्ट को कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाया। 186
136 रनों पर भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। यानी यहाँ पर अगर और कोई एक विकेट गिरता तो फर्स्ट इनिंग में ही टीम इंडिया मैच में काफी पीछे हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के बीच 123 रनों की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप हुई। दोनों युवा खिलाड़ियों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पेस बैटरी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की बॉलों का डटकर सामना किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते टीम इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग में 336 रनों तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। दूसरी इनिंग में भारत की तरफ से बॉलिंग करते हुए मोहम्मद सिराज का जादू चला, जिन्होंने 5 विकेट लेकर कंगारुओं को अपनी असली ताकत दिखाई। भारत के सामने 328 रनों का टारगेट था, जो कि 3 सेशन और 98 ओवरों के अंदर प्राप्त करना था। बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में जल्दी एक बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर यहां से असली रन चेस की कहानी शुरू हुई। डे 5 की शुरुआत शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा करते हैं, जहां दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का चट्टान की तरह डटकर सामना किया। शुभमन गिल अपने शतक से 9 रन दूर 91 रनों की बेहतरीन इनिंग खेलकर आउट हुए, लेकिन दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा टच से मस नहीं हुए, शरीर पर बॉल खाते गए और खेलते गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद अब पुजारा का साथ देने आ चुके थे वो बल्लेबाज, जिन्होंने इम्पॉसिबल से लग रहे रन चेस को पॉसिबल बनाने की ठानी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज के पास ऋषभ पंत का कोई तोड़ नहीं था। जैसे जैसे ऋषभ पंत की इनिंग आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे भारत की जीत की उम्मीद भी बढ़ती गई। दूसरी तरफ से विकेट गिरते गए, लेकिन ऋषभ पंत उस दिन एक अलग ही इरादे के साथ बैटिंग करने आए थे। और फिर आया वो हिस्टोरिक पल जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ऋषभ पंत को उस समय एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने आखिर किया क्या है, लेकिन पूरे भारत देश को हो चुका था।